हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद हो, खुदाबंद की शुक्रगुजारी करें कि आज हम परमेश्वर के पवित्र पाक वचनों में से खास मैसेज जो है उसको सुन सकते हैं। क्षमा, माफ करना, फॉरगिवनेस, ये बहुत बड़ा विषय है खुदा के कलाम में। और यही विषय जो है आदम के लिए एक बहुत बड़ी बात जो है वो बन गई, क्योंकि जब इंसान पाप करता है और पाप के बाद क्षमा जो है लेना और क्षमा देना एक इंसान की जिंदगी का सबसे बड़ा एक रुकावट भी कह सकते हैं और इसको फ्लो भी कह सकते हैं। क्योंकि मेरे अजीजों, जब मैं यहां खड़ा हूं तो कई लोग सोचते हैं कि मैं कंफर्ट जोन में, पादरी साहब यहां बैठे हैं कंफर्ट जोन में, आप लोग चर्च में बैठे हो कंफर्ट जोन में हैं। कंफर्ट जोन का मतलब है कि सुरक्षित क्षेत्र, सुरक्षित जगह में है। लेकिन जब तक हमारे अंदर पाप की क्षमा नहीं है, तब तक हम उस कंफर्ट जोन से रहें या ना रहें, उसका कोई फायदा नहीं है। दुनियावी तौर पर हम इन चीजों को सोचते हैं। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, परमेश्वर का पवित्र पाक वचन बताता है कि जब मनुष्य जो है उसने पाप करा और वो पापी हो गया, और पाप ऐसी चीज है जो खुदा के साथ नहीं रह सकती। जो पाप खुदा के साथ नहीं रह सकता, पापी इंसान खुदा के साथ नहीं रह सकता। जब पापी इंसान खुदा के साथ नहीं रह सकता तो वो स्वर्ग में नहीं जा सकता, क्योंकि स्वर्ग में पाप का कोई भी लेना देना नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। आज बहुत से लोग जो है बड़ी प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं। जो वर्ष जो पढ़ा गया है उसमें खुदा के कलाम में लिखा है कि पतरस ने पास आकर के उससे कहा, किससे? प्रभु से। पतरस कौन है? पतरस खुदावंद यीशु मसीह का चेला। उसने पूछा और कहा, यदि मेरा भाई अपराध करे तो कितनी बार मैं उसे क्षमा करूंगा? क्या 7 बार तक? यीशु ने उससे कहा, मैं तुमसे ये नहीं कहता कि 7 बार तक, वरन 7 के भी 70 गुना। अब 7 के 70 गुना। आप देखो कितना अनलिमिटेड जो है समय खुदा ने दिया। अब बहुत से लोग कहते हैं ये बंदा ही ऐसा है, हम इसको कैसे क्षमा करें? अरे भाई साहब, अपने जो आपके अंदर है, आप नहीं अपने आप को क्षमा कर पा रहे। मैं नहीं अपने आप को क्षमा कर पा रहा। खुदा ये नहीं कहता कि आप जिसको क्षमा करते हैं, आप जिसको क्षमा करते हैं, अगर वो बंदा नहीं बनता तो उसके साथ चलो, लेकिन आप अपनी तरफ से उसे माफ कर दो, कोई बात नहीं। क्योंकि आप क्यों परेशान होते हो? आपके पास कड़वाहट है, आपके पास नेगेटिव एनर्जी है, आपके पास बहुत सी बातें हैं। अपने आप को रिलीज कर दो, छोड़ दो, आप क्षमा करो। मेरे अजीजों, खुदा के कलाम में लिखा 7 बार नहीं वरन 70 बार के 70 गुना। अब इतना ज्यादा जो खुदा ने कह दिया, वो कहते कैसे माफ करें, कैसे हम करें? लेकिन मेरी बहनों, मेरे भाइयों, खुदावंद यीशु मसीह ने हमें नमूना दिया है। खुदावंद यीशु मसीह ने क्षमा करा है। खुदावंद यीशु मसीह ने हमें क्षमा कर दिया। इसी प्रकार अगर हम यीशु मसीह को अपनाते हैं,
तो हम भी दूसरों को क्या करेंगे? क्षमा कर देंगे। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, आज बहुत से ऐसे लोग हैं, बहुत से ऐसी जो दुनिया में, संसार में, और हम सब लोग कई बार ऐसा काम करते हैं जो किसी को पता ही नहीं है, और हम अपने आप को ही क्षमा नहीं कर पाते। हम उसी के पीछे परेशान होते रहते हैं। आपको पता, कोई भी इंसान जो है दूसरों को क्षमा करने से पहले खुद अपने आप को क्षमा। ऐसे काम इंसान की जिंदगी में होते हैं। दूसरों को हम क्षमा कर देंगे, लेकिन अपने आप को कैसे क्षमा करेंगे? क्योंकि हम भी तो ऐसे काम कहीं कर बैठते हैं ना। कई बहुत से लोगों के मुंह से सुना जो कहते हैं, भाई मैं तो ऐसे कर दिया, मैंने ऐसा कर दिया, मैं तो अपने आप को क्षमा ही नहीं कर पाता। उसको छोड़े। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, परमेश्वर जो है वो हमें बहुत सी ऐसी बातों को सिखाते हैं जिन बातों के लिए मैं और आप उस परेशानी से निकल सकते हैं, उससे पार जा सकते हैं। पुराने नियम में, ओल्ड टेस्टामेंट में क्षमा के बारे में कुछ बाइबल के ऐसे पद हैं जो हमें बताते हैं। भजन संहिता उसका 32वां भजन, उसकी पहली आयत में जो कहता है, क्या ही धन्य है वह जिसका अपराध क्षमा। हालेलुया। वो ब्लेसेड इंसान है जिसका अपराध जो है वो क्षमा किया गया और जिसका पाप ढापा गया। दाऊद नबी का भजन गाते हैं ना, वो धन्य है जिसके सब गुनाह और ढापे गए सब। वो प्रभु है, वो परमेश्वर है जो हमारे पापों के हमें क्षमा देता है, जो हमें माफ करता है। यिर्मयाह नबी की पुस्तक उसका 31वां अध्याय उसकी 34वीं आयत में परमेश्वर कहता है, मैं उनकी दुष्टता को क्षमा करूंगा और उनके पापों को फिर याद। हालेलुया। खुदा जब हमें क्षमा करता है तो फिर वो हमारे पापों को याद नहीं करता। मैं आपको बताना चाहता हूं कि पाप एक ऐसी चीज है जो हमें मार देती है, हमें दफन कर देती है। क्योंकि ओल्ड टेस्टामेंट में जब याजक लोग हैं और जब वो पुरपट पे जाते थे, अंदर जाते थे, तो वहां पर अगर वो पाप करके गए हैं तो वहीं के वहीं मर जाते। और बाइबल में कई उदाहरण हैं, चाहे वो आगे हो चाहे पीछे हो, जो गलती करता है उसके लिए मौत है। उस मौत से खुदा जो है वो हमें बाहर निकालना चाहता है। परमेश्वर जो है वो हमें उस मुसीबत से बाहर निकालना चाहता है। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, परमेश्वर का पवित्र पाक वचन बताता है पुराने नियम में क्षमा के लिए 3 शब्दों का प्रयोग जो है वो किया गया है। पहला ढाप देना, दूसरे का अर्थ है उठा करके दूर फेंक देना, और तीसरे का अर्थ है दूर भेज देना। जैसे कहते हैं ना, पूरब से पश्चिम जितनी दूर उतने दूर किए मारे। इतनी दूर खुदा जो है वो हमारे गुनाहों को भेज देता है। इसलिए हम जब प्रभु के पास आएंगे, परमेश्वर के ऊपर विश्वास करेंगे, खुदा को अपना निजी मुक्तिदाता कबूल करेंगे, तभी जो है वो परमेश्वर इन वचनों को हमारे जीवन में देगा। अजीजों, लूका की अंजील उसका 7वां बाब उसकी 36वीं आयत से लेकर के जब हम पढ़ते हैं तो वचन में खुदा के कलाम में लिखा है कि एक पाप से भरी हुई औरत, जब एक घर में खाने का इंतज़ाम जो है वो किया गया और भोजन का इंतज़ाम किया गया, और वो औरत जो है महक मुला इत्र लेकर के आई, और महक मुला इत्र लेकर के जब आई और खुदावंद यीशु मसीह के पाँव के ऊपर उसने ढेला, अपने
बालों से उसे पूंछा, उसके पांव को पूंछा, और प्रभु यीशु मसीह जो है उसने उसके पापों को क्षमा करा। और बहुत से जो वहां पर बैठे थे तो वो कहने लगे, क्या यीशु मसीह को कुछ पता नहीं है? इसको तो इस्तेमाल कर लेना चाहिए गरीबों के लिए। ये इतना बर्बाद कर दिया महंग बुलाइतर। मेरा जीतो, पाप की क्षमा जो है वो सबसे और सबके लिए बहुत ही जरूरी है। और प्रभु यीशु मसीह ने उसके मन को देखा, उसके विश्वास को देखा, उसके फेथ को देखा। आज मुझे और आपको हमारे कपड़ों को वो नहीं देखता, हमारी खूबसूरती को वो नहीं देखता, हमारे बड़ेपन को नहीं वो देखता, वो हमारे हृदय को देखता है। तभी वो हमें क्षमा करता है। मेरे अजीजों, खुदा के पास जो है वो आ जाइए। जब तक आप खुदा के पास नहीं आओगे तब तक क्षमा नहीं मिलेगी, क्योंकि क्षमा जो है वो खून में है। पहले पाप क्षमा के लिए लोग बलिदान देते थे ओल्ड टेस्टामेंट में, जानवरों को जमा करते थे कि हमारे पाप जो है माफ हो जाए। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने हमारे पापों की क्षमा के लिए अपने आप को कुर्बान किया। हालेलुया, हालेलुया। जब उसने अपने आप को कुर्बान कर दिया है तो हमारी ड्यूटी बनती है कि हम उसके पास जाएं, हम उसके लहू के द्वारा अपने पापों की क्षमा को प्राप्त करें। मेरे अजीजों, चूंकि पापी ने परमेश्वर के नियम को तोड़ा है तो इसलिए क्षमा जो है वो परमेश्वर ही दे सकता है। अगर इंडिया का कानून कोई तोड़ता है तो प्रशासन जो है, जज साहब जो है, वही उसको क्षमा कर सकते हैं। मैं नहीं कर सकता, आप नहीं कर सकते। इसी प्रकार खुदा के नियमों को मैंने और आपने तोड़ा है तो खुदा के पास आना चाहिए। खुदा ही हमें क्षमा करेगा, परमेश्वर ही हमें क्षमा करेगा। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि सब लोग जो है वो माफी पाएं। मेरे अजीजों, परमेश्वर का पवित्र पाक वचन हमें इस प्रकार क्षमा के माध्यम के बारे में बताता है। प्रेरितों के काम उसका 13वां अध्याय उसकी 38वां आयत में वचन में लिखा, इसलिए हे भाइयों, तुम जान लो कि यीशु क्रिस्त के द्वारा पापों की क्षमा का समाचार तुम्हें दिया गया। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा वो पापियों को बचाने के लिए आया दुनिया में, वो क्षमा करने के लिए दुनिया में आया। सिर्फ और सिर्फ दुनिया में सिर्फ और प्रभु यीशु मसीह जो है वही इस संसार में पापियों को बचाने के लिए और क्षमा का समाचार जो है उसके द्वारा हमें दिया गया। ये पाप के भार से दबी हुई आत्माओं के लिए उद्धार का एक अद्भुत संदेश है। सो मेरे अजीजों, जब हम परमेश्वर के पास आते हैं, खुदा के पास आते हैं, तो परमेश्वर जो है वो हमें क्षमा करता है। लूका की इंजील उसके 7वें बाब में प्रभु के वचन में क्या, उद्धारकर्ता ने व्यक्तिगत रूप में स्त्री को क्षमा प्रदान किया। आज बहुत से लोग जो है तो दूसरे का अपराध करते हैं, लेकिन कोई किसी को क्षमा नहीं करता, मारने की कोशिश करता है। लेकिन परमेश्वर का वचन जो है वो बार बार हमें क्षमा करने के लिए कहता है, क्योंकि खुद प्रभु ने करा। जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस लेकर के जा रहे थे और बहुत से लोग उसको मार रहे थे, बहुत से लोग जो है बुरी बुरी बातें कर रहे थे, लेकिन प्रभु ने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते कि ये क्या है।
क्योंकि कोई भी इंसान अगर किसी को कोई क्षमा नहीं करता तो वो भी परेशान होता है, दोनों ही परेशान होते हैं। इसलिए खुदा ने ये रास्ता निकाला कि आप जो है उसके साथ चले या ना चले, दिल से उस बंदे को क्या कर दें, माफ कर दें। क्योंकि आपके अंदर की कुरत्तन, आपके अंदर की जो एनर्जी खत्म हो रही है, वो आपको शांति मिलेगी। हालेलुया, हालेलुया। आज शारीरिक रूप में हम देखते हैं कि प्रभु यहाँ पर नहीं है, लेकिन आत्मिक रूप में प्रभु जो है हमारे बीच में, वो हमें क्षमा प्रदान करने के लिए हमारे बीच में है। हम खुली आंखों से उसे नहीं देख सकते, इसीलिए जब अरदास करते हैं, प्रेयर करते हैं, हम अपनी आंखों को बंद कर लेते हैं। मेरे अजीजों, क्षमा का उद्धार जो है वो हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि कोई भी इंसान जब परमेश्वर के पास आएगा, परमेश्वर को कहेगा, तभी उसे क्षमा मिलेगी। जिस प्रकार यीशु मसीह के साथ दो डाकू, एक दाएं और एक बाएं, और दोनों खुदा के पास आए और दोनों ने अपनी अपनी बात को रखा, लेकिन एक जो है वो कहता है मैं पापी हूं, मैं गुनहगार हूं, हे प्रभु हो सके तो अपने राज्य में मुझे याद कर। और दूसरा क्या कहता है, प्रभु मुझे भी बचा और अपने आप को भी बचा। इसका मतलब है कि उसके मन में क्या है, पाप है। पूरी तरह से उसने अपना मन साफ नहीं करा, लेकिन जिसने कहा हे प्रभु हो सके तो अपने राज्य में मुझे याद करना, और यीशु मसीह ने कहा तू आज ही मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। उसके पाप को खुदा ने क्या करा, क्षमा करा। आज मुझे और आपको परमेश्वर जो है वो क्षमा करने के लिए खड़ा है, वो माफ करने के लिए खड़ा है। बहुत से लोग सोचते हैं हमने तो कोई पाप नहीं करा, हम तो कुछ नहीं करते। ये गलत है, ये अपने आप को तसल्ली देने वाली बात है। हम पापी, हम गुनहगार हैं। दुनिया में कोई भी शख्स जो है ये नहीं कह सकता कि मैंने कभी पाप, क्योंकि इंसान जो है वो पाप में ही पैदा है। क्योंकि आदम ने पाप करा और पाप की मजदूरी मौत, और मौत पूरी दुनिया में। उस मौत से छुड़ाने के लिए हमारा प्रभु जो है वो आया ताकि हम बचाए जाएं, हम परमेश्वर से आशीष पाएं, खुदा से हम बरकत को पाएं। मेरे अजीजों, भजन संहिता 32:1 में जैसे हमने पहले भी देखा, क्या ही धन्य है वह जिसका अपराध क्षमा किया गया और जिसका पाप था। वो ब्लेस्ड है जिसके पाप क्षमा हो जाते हैं, और पाप क्षमा उसी के होंगे जो अपने आप को परमेश्वर के सामने नम्र करे, दीन करे, हलीम करे। हम कई बार इस वचनों को सुनते हैं तो बहुत से लोग जो है वो कहते हैं हम कैसे ऐसा कर सकते हैं, उसने तो मेरे साथ ये कर दिया, उसने मेरे साथ ये कर दिया, उसने मेरी इतनी बेइज्जती करी, उसने मुझे थप्पड़ मारा, उसने मुझे गाली दी, उसने मुझे ये करा, मैं कैसे इसको माफ करूं, मैं तो इसको गला धोऊंगा। ऐसी हालात जो है वो पैदा हो जाते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता कि जब आप ऐसा करते हो उससे भी ज्यादा दुखी होते हैं जिसको क्षमा। क्या जरूरत है, आप क्षमा कर दो। ऐसा नहीं है कि आप उसके साथ खाना खाएं, उसके साथ बैठें, उसके साथ चलें, है ना। जब उसका मन होगा वो आपके पास आएगा, लेकिन आप उसे क्षमा कर दो और छोड़ दो। अपने अंदर से जो कड़वाहट है उसको निकाल दो, निकाल दो उसको, और खुदा को कहो
ये खुदावंद मैंने उसको माफ कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। आजकल क्या होता है, हम घर में भी अपनी फैमिली में कोई प्रॉब्लम हो जाती है, उसको भी माफ नहीं करते। हमारी दोस्त के साथ कोई समस्या हो जाती है, उसको भी माफ नहीं करते। हमने 100 ईसाइयाँ एक साथ करी है और एक बार थोड़ी सी बिगड़ी तो हम उसको दोस्ती को तोड़ने की बात करते हैं। ये बाइबल नहीं सिखाती, खुदा नहीं हमें सिखाता। खुदा जोड़ने की बात करता है, तोड़ने की नहीं करता। इसलिए मेरे अजीजों, जब आप किसी को क्षमा करोगे तो आपके मन का बोझ जो है वो हल्का हो जाएगा, वो भी आपकी तरफ झुकेगा और वो भी आपकी तरफ आएगा। इसलिए मत्ती की इंजील उसके 6 बाब में जो प्रभु की प्रेयर है उसमें हम पढ़ते हैं कि यीशु मसीह ने जब अपने चेलों को प्रेयर करनी सिखाई तो उसने कहा, जैसे हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, हे प्रभु तू हमें भी क्षमा कर। जैसे हम नहीं करेंगे तो कोई हमें कैसे करेगा। दुनियावी तौर पर तो सारा कुछ हम कर लेंगे, लेकिन मरना सामने है। खुदा की नजरों में हम वफादार होना बहुत ही जरूरी है। इसलिए मेरे अजीजों, ये क्षमा का जो बहुत बड़ा विषय है, ये हमारे चारों तरफ जो है वो घूमता ही रहता है। हम एक दूसरे को क्षमा नहीं कर पाते, क्योंकि जब हम उत्पत्ति की पुस्तक उसका 3 बाब उसकी 21वें आयत में जब हम पढ़ते हैं, हाबिल की भेंट स्वीकार की गई और उसने लहू सुमिलित था और कैन की भेंट स्वीकार नहीं की गई, तो उसने क्या करा, कैन ने अपने भाई हाबिल को मार दिया। पतरस ने कहा ना अपने भाई को कितनी बार माफ कर, क्या मारना जरूरी था? जो हो गया वो तो हो गया। अपने सगे भाई को उसने क्या करा, ये पहली कत्ल है जो बाइबल में बताया है। कैन ने हाबिल को क्यों मारा? क्योंकि खुदा के सामने जो भेंट लेकर के गया था वो उसकी स्वीकार नहीं हुई। क्योंकि जो खुदा के सामने आकर के भेंट लेकर के जाता है, अगर सच्चे दिल से नहीं लेकर के जाता तो उसकी स्वीकार नहीं। गुस्से में आ गया। खुदा ने कहा कि अगर तेरा दिल अच्छा होता, तू खुदा के आगे क्षमा मांगता, तो तेरी भेंट भी स्वीकार होती। इसलिए मेरी बहनों, मेरे भाइयों, लय व्यवस्था में जब हम पढ़ते हैं और वचन में लिखा है, क्योंकि शरीर का प्राण लहू में रहता है और उसको मैंने तुम लोगों को वेदी पर चढ़ाने के लिए दिया है कि तुम्हारे प्राणों के लिए प्रायश्चित किया जाए, क्योंकि प्राण के कारण लहू ही से प्रायश्चित होता है। आज भी कई जगहों पर, मंदिरों पर कई लोग जो है वो लहू जो है वो चढ़ाते हैं। ओल्ड टेस्टामेंट में लहू चढ़ाते हैं, है ना। बैल को काटते, मुर्गे को काटते, बकरे को काटते, भेड़ को काटते। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने एक ही बार, जिसके अंदर कोई पाप नहीं था, जो रूह पाक के द्वारा मरियम की गर्भ में पड़ा, एक ही बार उसने कुर्बानी दे दी। आज हमें कोई कुर्बानी देने की जरूरत नहीं है। हम उस पर बिलीव करें, हम उस पर विश्वास करें, उसके लहू में ही पापों की क्षमा है। पहले ऐसा माना जाता था, बकरा जो ला करके उसके ऊपर जो है वो सारा जो है वो कर जाता था, ताकि हमारे पाप जो है उस बकरे में चले जाए। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने हमारे पापों की क्षमा के लिए उस क्रूस को उठाया और उस कलवरी क्रूस पर अपना कीमती लहू बहा दिया, ताकि हम लोग उस छुटकारे के अंदर लहू से हमारा छुटकारा हुआ। इसलिए मेरे अजीजों, विश्वास जो है हम खुदा के ऊपर करें। लूका की इंजील उसका 7वां बाब उसकी 50वें आयत में लिखा है, तेरे विश्वास ने तुझे बचा लिया। पश्चाताप, विश्वास
और क्षमा की ओर हमें दर्शाए। जब हम पश्चाताप करते हैं, जिस प्रकार मैंने बताया कई बार, किसी को तो क्षमा करना दूर की बात रही है, हम अपने आप को ही क्षमा नहीं करते। कई बार हम कहते हैं ना, भाई मैं अपने आप को ही क्षमा नहीं कर पा रहा। क्यों? क्योंकि हमने गलतियां करी, इसलिए अंदर से आवाज आती है। हम लोग जो है अपने आप को क्षमा क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि हम पश्चाताप नहीं करते, हम विश्वास नहीं करते और दूसरे को क्षमा नहीं करते। अगर हम प्रभु को मानते हैं तो प्रभु ने क्या करा? दूसरों को क्षमा किया। हम दूसरे का बुरा नहीं कर सकते, हम दूसरे के साथ कभी भी वो नहीं कर सकते जो हमारे साथ वो करते हैं। खुदा कहता है अगर तेरी एक गाल पर थप्पड़ कोई मारता है तो दूसरी भी करता है, तुमसे कुर्ता मांगता है तो इसे चादर भी देना। इसलिए परमेश्वर का पवित्र पाक वचन हमें माफी के बारे में बात करता है कि हम एक दूसरे को माफ करें। मेरे जीजो, जितने लोग हम चर्च में बैठे हैं, एक दूसरे के साथ जो है हम लोग जो है वो रहते हैं, एक दूसरे के साथ हम संगति करते हैं। क्या एक दूसरे को आप कह सकते हैं कि अगर मैंने कोई गलती करी है तो मुझे एक दूसरे के साथ हाथ मिलाइए, एक दूसरे को देखिए, एक दूसरे को कहिए कि अगर हमसे कोई गलती हुई है तो हमें क्षमा कीजिए। ऐसे नहीं, कई बार क्या होता है, साथ साथ बैठे होते हैं, वो अंदर ही अंदर एक दूसरे के साथ जलन रखते हैं। वो क्यों रखते हैं? क्योंकि हम सोचते हैं कि नहीं, ये मतलब है कि ज़्यादा बनता है, ये ज़्यादा लीडर है, ये ज़्यादा आगे आगे होता है। ऐसी बात नहीं, खुदा की नज़रों में सब लोग एक समान। खुदा के घर में कोई छोटा बड़ा नहीं होता। इसलिए मेरे अजीजों, क्षमा जो है कर दीजिए। आपकी पत्नी आपसे गुस्से है, उसको जाकर के, आपका भाई आपसे गुस्से है, अपने भाई को, खुदा कहता है अगर तेरा भाई आपसे गुस्से है तो पहले उसको मना ले, फिर जाकर के गुरुद्वारे, मंदिर में, चर्च में जाकर के भेंट चढ़ाए, उससे पहले मनाए। अगर तेरा भाई तुमसे गुस्से है, तेरी भेंट जो है वो किसी काम की नहीं। ये बहुत बड़ी बात, अपने भाई से कभी गुस्से नहीं होना। खुदा कहता है गुस्सा तो कर, पाप ना कर। अगर गुस्से होते हो, सूर्य डूबने से पहले पहले तेरा गुस्सा खत्म हो जाने दो, मिलो, कोई बात। इसलिए खुदा जो है वो मुझे और आपको उस हालातों में, उन परिस्थितियों से बाहर निकालना चाहता है जो परिस्थितियां हमारी आज बनी हुई है। आज हम इतने परेशान हो चुके हैं, उन परेशानियों से हमें खुदा जो है बाहर निकालना चाहता है। अगर आप किसी को माफ कर देंगे, सबको माफ कर देंगे, आपको कोई दुश्मन दिल से माफ कर। अगर कोई अच्छा बंदा है तो उसको कहेंगे भाई साहब हमें साफ। ये कहते कई ऐसे बंदे जिसको नहीं माफ कर सकते, दिल से आप उसको माफ कर दें, आप उसके साथ ना चलें, कोई बात नहीं, उसके साथ खाना ना खाएं, कोई बात नहीं, लेकिन अपना बोझ जो है उसको, नेगेटिव एनर्जी जो है ना, वो अपने अंदर से उसको बाहर निकालें। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, अपने सरों को परमेश्वर की पवित्र पाक हज़ूर में झुकाएं और प्रार्थना करें। खुदावंद हमारे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। आज पहला दिन है, बहुत से लोग जो हैं वो आज नहीं आ पाए क्योंकि दोपहर को प्रेयर थी। और प्रभु पिता परमेश्वर जितने लोग आए हैं, खुदावंद आप उन्हें बरकत दे, उन्हें आशीष दे, अपनी आशीषों से माला माल करें।
और प्रभु पिता परमेश्वर जी, क्षमा के बारे में प्रभु पिता परमेश्वर जी हमने सीखा। हम एक दूसरे को क्षमा करें, कोई हमारा दुश्मन ना हो, हम किसी के दुश्मन ना हो। मेल मिलाप प्यार मोहब्बत खुदा हमारी जिंदगी में प्रभु पिता परमेश्वर जी बनाए। पिता परमेश्वर ईश्वर राजा, जितना समय खुदावन हमने प्रभु जी आपकी हजूरी में गुजारा है, पिता परमेश्वर ईश्वर राजा आप अपनी आशीष अपनी बरकत दे, अपनी बरकतों से मालामाल करें। और आज के वचन खुदावन हमारे सब के लिए बरकत का बायस है। पिता परमेश्वर ईश्वर राजा जी आप आए, इस कलीसिया को अपनी बरकत दे, अपनी आशीष यीशु मसीह के वसीले से मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष दे।